हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वीकली ओवरव्यू। आने वाले वीक में किस तरीके से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज मुझे काफी सारे कमेंट्स आपके मिल रहे थे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कीजिए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर स्ट्रांग थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, दैट विल बी फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम में आपको फोकस करने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्टर्स की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स देखें तो सबसे पहला जो सेक्टर मैंने यहाँ पे लगाया है दैट इज सीएनएक्स रियलिटी। तो रियलिटी सेक्टर अगर बात करें तो ये भी एक साइडवेज में ही है, वीकली बेसिस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये भी एक साइडवेज बेसिस पे थोड़ा सा बाइंग आया था निफ्टी रियलिटी में। नेक्स्ट जो सेक्टर है जिसमें अगर हम देखें तो एक 50 डेज मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया है एंड एक 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। तो ये भी एक सेक्टर अगर बात करें तो ये भी एक सेक्टर इस रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन उसने अपने 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो मीडिया पे थोड़ा सा बाइंग इस लास्ट वीक में आया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है हमारा पीएसयू बैंक। और पीएसयू बैंक ने यहाँ पे 50 डेज पे एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है दैट इज निफ्टी मेटल। ये भी एक कंसोलिडेशन मोड पे थोड़ा सा बाइंग इसमें देखा गया है, लेकिन ओवरऑल साइडवेज है। नेक्स्ट जो है दैट इज आईटी। ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर ने एक वीकली बेसिस पे भी एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये, और ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी आईटी इज द स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो आपको फोकस करना है। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल आया है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट वीक के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। एंड प्राइवेट बैंक कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो है ऑटो इंडेक्स, बिल्कुल साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक ऑटो इंडेक्स साइडवेज रहेगा। दूसरा एक सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो है थोड़े कंपैरेटिवली स्ट्रांग स्टॉक्स हमको दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो दिस सेक्टर इज कंपैरेटिवली स्ट्रांग एंड दिस सेक्टर इज फार्मा सेक्टर। तो एक सेक्टर हमको मिला आईटी सेक्टर जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, और दूसरा सेक्टर हमको मिला फार्मा सेक्टर जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो दो सेक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है आने वाले वीक में, बिकॉज जो ज्यादा स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग बन सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैं आपको लेवल्स दे देता हूं। तो निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हम डेली चार्ट पे चलते हैं, सीधा इसको रीसेट कर लेता हूं। सो देखो निफ्टी की अगर हम बात करें काफी सिंपल लेवल्स है। थोड़ा सा 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। देखो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,281 ये लेवल याद रखना, नोट करना, चार्ट पे मार्क भी करके रखना। तो 25,281 पे एक सपोर्ट है। यहां से अगर नीचे आता है तो यहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ऊपर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 25,600 का एक रेजिस्टेंस है। 25,600 का ऊपर का रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखना। ये सब पोजिशनल लेवल्स है। और नीचे अगर देखे 25,281 अगर ब्रेक कर देगा तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड देन आवर लेवल विल बी 24,972 का लेवल। तो इतना ही लेवल मार्क करना है, ज्यादा कुछ मार्क आपको चार्ट के ऊपर नहीं करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको आने वाले वीक में बैंक निफ्टी के भी लेवल्स पता होंगे। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखो ये लेवल्स मैंने पहले ही मार्क कर लिए हैं। बैंक निफ्टी जो है 51,984, ये जो इसका एक लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे भी हैव एन हॉलीडे, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको सीधा देखने मिलेगा 52,441। और अगर यहां से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है तो फिर कहां तक आ सकता है, 51,529 तक मार्केट आ सकता है। तो ये दो लेवल्स को मार्क करके रखना। ऊपर में अगर हम बात करें तो 52,441 एंड 52,512, ये पूरा सेलिंग प्रेशर का जोन है। यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो रेंज, ऊपर के दो रेंज और नीचे का एक लेवल आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना, ताकि आपको कहाँ तक मार्केट जाएगा और कहाँ से बाउंस बैक आएगा, इसके लिए किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और चलते हैं सीधा स्विंग ट्रेड के ऊपर। अब देखो, मैंने यहाँ पे वो स्टॉक्स भी रखे हैं जो हमने प्रीवियस डे को डिस्कस किए थे, फिर मैं इसमें से निकाल दूंगा। देखो हमने कहाँ कहाँ तक डिस्कस किया था, यथार्थ हॉस्पिटल तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो यथार्थ हॉस्पिटल तक हमने डिस्कस किया है, वो सारे स्टॉक्स निकाल देते हैं। एंड जो आपको नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक ध्यान रखने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट लेता हूं एंड सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एम्फोसिस। अभी एम्फोसिस मैंने इसलिए ये लाया है बिकॉज हमने अभी देखा कि आईटी सेक्टर भी स्ट्रांग है, और अगर आईटी सेक्टर स्ट्रांग है तो उसके लिए आपको कौन सा स्टॉक आईटी सेक्टर में से ही ढूंढना है। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है आईटी सेक्टर में से एम्फोसिस, जो स्ट्रांग दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यू कैन चेक दिस, ये एक ओवरऑल कप एंड हैंडल टाइप का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने मिला है। लेकिन एम्फोसिस की अगर बात करें तो ये ऊपर एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी हो सकती है। पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो ओवरऑल ये 3,400 तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। जो सेकंड हमारा स्टॉक है दैट इज बंधन बैंक। अगर बंधन बैंक की बात करें, एक सेकेंड, मैंने कुछ लेवल्स को मार्क किया था तो हम इसमें चलते हैं सीधा। देखो बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो बंधन बैंक ओवरऑल ये एक डाउन ट्रेंड के पार्ट में नीचे आया है। मैंने वीकली चार्ट ले लिया है। अभी देखो बंधन बैंक पूरा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है एंड ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है बंधन बैंक का। लेकिन अगर इस लेवल को बंधन बैंक ब्रेक कर देगा, ये ऊपर वाला जो लेवल है 220 के आसपास, तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम बंधन बैंक में भी हमको देखने मिल सकता है। बिकॉज लास्ट वीक में बंधन बैंक में जो कैंडल बना है वो एक बाइंग प्रेशर का कैंडल हमको देखने मिला है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता है अभी, दैट इज विप्रो। तो विप्रो जो है, विप्रो में भी बाइंग काफी ज्यादा आया है। देखो आप कैंडल, एक वीक का कैंडल काफी बड़ा कैंडल है और ये रेड कलर के कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया, इट इज एंगल्फिंग कैंडल। तो 571 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, फिर उसके ऊपर 597, उसके ऊपर 615 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। बिकॉज विप्रो मैंने इसलिए लिया कि आईटी सेक्टर हमारा स्ट्रांग है एंड उसमें से ही हमारा एक दूसरा स्टॉक एम्फोसिस भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है दैट इज पिरामल एंटरप्राइजेस। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। देखो ये पिरामल एंटरप्राइजेस में क्या हुआ है, ये पूरा सा एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया, उसके ऊपर रिटेस्ट किया और ये अपने अपवर्ड जर्नी में जा रहा है। आने वाले टाइम में इसमें हमको 1251 का टारगेट देखने मिल सकता है पिरामल एंटरप्राइजेस, तो वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। हमारा आज का लास्ट स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे भी आप ध्यान रखें, बिकॉज अभी बजाज का जो आईपीओ आ रहा है, जो मतलब लोगों ने भर दिया है बेसिकली, तो उसके रिलेटेड सारे हाउसिंग के जितने भी स्टॉक्स है वो उसमें मोमेंटम आया। अभी इसका एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ध्यान रखना। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये जो इसका एक रेंज था, ये जो एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना था, इसको ब्रेकआउट किया लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। और अगर अभी ये 790 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो ये काफी ज्यादा अच्छे फास्ट मोमेंटम में ऊपर जाएगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, बिकॉज ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है।
इसने ब्रेकआउट फेल करके सबको ट्रैप किया और फिर नीचे आया और अभी फिर से बाइंग प्रेशर इसमें आ रहा है। कंटिन्यू 2-3 वीक से इसमें बाइंग आ रही है। और अगर हम ये देखें तो ये गैप भी अभी फिल हो जाएगा। ये गैप जो है 723 से लेके 743 तक, ये गैप अभी फिल होने वाला है और इसके बाद 790 का इसमें रेजिस्टेंस आएगा। जैसे ही ये पार कर देगा 790 की लेवल, तो काफी बड़ा मोमेंटम आपको इस स्टॉक में भी देखने मिल सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स विच वी हैव डिस्कस। इसका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में बना के देता हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम है और इंस्टाग्राम पे अब अगर आप अभी ये देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।